हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो वेदांस। आज हम समझेंगे रेट्रोग्रेशन ऑफ आउटर प्लैनेट्स, वक्री ग्रह। रेट्रोग्रेशन का मतलब हुआ वक्री। क्या प्लैनेट्स वाकई में वक्री होते हैं? ये हमने पिछली वीडियोस में ही पढ़ा था कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वक्री ग्रह ऑफ इंटरनल प्लैनेट्स, जो इंटरनल प्लैनेट्स हैं उनके उन प्लैनेटों का रेट्रोग्रेशन पढ़ा था हमने। इंटरनल प्लैनेट्स जैसे कि आप जानते ही हैं, सन का चक्कर बुध लगा रहा है, मतलब और बुध का और मतलब सन का चक्कर मरकरी लगा रहा है, फिर वीनस लगा रहा है, फिर अर्थ लगा रहा है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। इस तरह हम अर्थ से अगर देखें तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इंटरनल प्लैनेट्स जैसे कि वीनस एंड मरकरी। तो आज हम समझेंगे आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स वक्री कैसे देखते हैं, तो हम इसको समझते हैं। वैसे वाकई में प्लैनेट्स वक्री नहीं होता, ये आपको हमने पहले ही बताया था। प्लैनेट्स वक्री नहीं होता, वो हमें बस लगता है प्लैनेट वक्री हो रहा है। वाकई प्लैनेट कोई वक्री नहीं होता। तो आज हम समझते हैं कि रेट्रोग्रेशन ऑफ आउटर प्लैनेट्स। हम पहले ही आपको बता दें, बिल्कुल आराम से समझेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा आराम से समझने का है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी समझाने वाला, समझ में आएगा नहीं आपको, क्योंकि मैं स्पीड में अगर आपको समझाऊंगा तो, है ना। तो आज हम समझते हैं। तो हम स्लाइड पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको साइड में रखते हैं। देखिए आप इसको समझे, ये हमारा डायग्राम है। तो इसको समझते हैं। ये जो है, ये वाली जो लाइन जिस पे माउस कर्सर रखा हुआ है, आप इसको देखें, ये जोडियक है। ये पूरा जोडियक चक्र है। हमने एक पार्ट लिया है क्योंकि आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इसको पढ़ लेते हैं हम, कि जुपिटर 12 साल में सन का चक्कर लगाता है। जुपिटर 12 साल में चक्कर लगाता है सन का, और अर्थ मतलब हम 1 साल में चक्कर लगा लेते हैं। आप देखें, तो हमने 1 साल का पीरियड ले रहे हैं कि पूरा जुपिटर तो स्टेटिक रहेगा 1 साल में, तो 12 साल में जब चक्कर लगाएगा तो एक राशि में बहुत धीरे धीरे चलेगा। तो हम एक राशि का स्टेटिक ले रहे हैं, और अर्थ तो स्पीड में चलेगा ही। आपको मालूम है अर्थ 1 साल में चक्कर लगा लेता है। तो अब ये है जोडियक, दिस इज जोडियक, राशि चक्र, हिंदी में कहते हैं राशि चक्र। माफी चाहता हूँ डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। We take Jupiter for showing the retrogression of outer planets, है ना। Jupiter completes one revolution of the Sun in approximately 12 years, while the Earth completes in the it in 1 year. Therefore, the angular velocity of the Earth is 12 times faster than the Jupiter. मैंने आपको बताया कि 12 टाइम्स फास्टर चलते हैं हम जुपिटर से, है ना। है ना। फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसिडर जुपिटर बीइंग स्टेशनरी at one place and Earth moving with relative angular motion. नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। द सन इज इन द सेंटर। सन को हमने सेंटर मान लिया। मान लिया कि ये ऑब्वियस बात है, सन सेंटर है। द स्मॉल सर्कल इट इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ये स्मॉल जो सर्कल है ये अर्थ का ऑर्बिट है। ठीक है। ये इसमें मोशन में लिखा हुआ है कि मतलब अर्थ इस तरह घूम रहा है। और द आउटर सर्किल इज द पाथ ऑफ जुपिटर। ये जो आउटर सर्किल है जुपिटर का पाथ है, इस तरह घूम रहा है। द आउटर मोस्ट आर्क इज द जोडियक। ये जो आर्क है ये जोडियक है, मैंने आपको पहले ही बताया। द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स, है ना। ये जो एरो है ये रिवॉल्यूशन बता रहा है। द लॉन्गिट्यूड आर इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो ऑफ द जोडियक। लॉन्गिट्यूड इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। जो अब से वो इसको मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझ लेते हैं। जुपिटर इज एट जे। ये आप जे देखें, जुपिटर, दिस इज ए जुपिटर। ये जो पोर्शन है ये जुपिटर है। यहाँ जुपिटर स्टेटिक है। ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं जुपिटर यहाँ स्टेटिक, एज्यूम नहीं, ऑब्वियस बात है। 1 साल के लिए जुपिटर स्टेटिक रहेगा यहाँ पर, फिर 1 साल बाद यहाँ आएगा, फिर 1 साल बाद यहाँ आएगा, फिर 1 साल बाद यहाँ आएगा। 12 साल में पूरा चक्कर लगा पाएगा। ठीक है। तो हम 1 साल का पढ़ेंगे, सिर्फ 1 साल का।
तो जुपिटर इज एट जे व्हेन द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब हम, व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑन द अर्थ एट E1। ऑब्जर्वर कहाँ है? हम E1, E1 ये ना, हम जब यहाँ पर है, हम ये देखेंगे, अब देखें एट E1 जुपिटर इज सीन एट, जुपिटर हम जब यहाँ पर है अर्थ से, तो हम जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर कहाँ दिखाई देगा? आप देखेंगे, मैं माउस के कर्सर से ले जा रहा हूँ नीचे तक, जुपिटर ये है, तो जुपिटर के बैकग्राउंड में राशि कौन सी दिखी? J1। बैकग्राउंड में राशि कौन सी दिख रही है? J1। तो हम क्या कहेंगे कि जुपिटर अभी J1 राशि में है। एग्जाम्पल हमने लिया है, ज़ोडिएक राशियां होती हैं, तो हम ये कहेंगे जुपिटर अभी J1 राशि में है। अब मैं इसको पूरा आप पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जब E1 से अर्थ E2 पे आएगा, जब यहाँ पे आएगा अर्थ, तो हमें क्या दिखाई देगा? आप जब देखें यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, मैं माउस के कर्सर को ले जा रहा हूँ, जब जुपिटर ये रहा, तो जुपिटर हमें कहाँ दिखाई देगा? J2 में। हम क्या कहेंगे? J1 से J2 में जुपिटर राशि चेंज कर ली जुपिटर ने, ठीक है। जब हम यहाँ से चलते 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 E3 पे आएंगे, अब यहाँ से आप देखेंगे तो जुपिटर कहाँ पर है? जुपिटर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? आप बताएं मुझे। जुपिटर हमें दिखाई दे रहा है J3 पर, तो हम क्या कहेंगे? राशि, जुपिटर ने फिर राशि चेंज कर ली, ठीक है। मैं इसको आगे, अब इसी में एक बात और रह गई, हाँ। आप जब ये देखेंगे कुंडली में, देखो जब E2 पे हम वापस आते हैं, E2 से आप देखेंगे सन भी हमें J2 पे दिखाई दे रहा है, जुपिटर भी J2 पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे? सूर्य और गुरु की युति हो रही है, सूर्य और सन और जुपिटर का कंजंक्शन हो रहा है इस समय, हम ये कहेंगे। और हम यहाँ पे ये भी हो सकता है जुपिटर और बिल्कुल सन के आसपास का डिग्री का होगा, तो हम ये भी कह देंगे कि जुपिटर अस्त हो गया है। इंग्लिश में कहते हैं कंबस्ट, जुपिटर कंबस्ट हो गया है ना। आप जानते हैं जुपिटर सन कितना बड़ा प्लेनेट है, और जुपिटर उससे थोड़ा छोटा है। तो अब क्या होगा जब ये छोटा प्लेनेट जो सन आगे आ जाएगा, जुपिटर पीछे हो जाएगा, तो जुपिटर का इफेक्ट हमारे अर्थ पे कम हो जाएगा, ऑब्वियस। अब हम आगे चलते हैं। जब ये आगे आएगा, आप, मैं सन की बात नहीं कर रहा, मैं ये तो एक बात आ गई थी यहाँ पर कि सन और जुपिटर का कंजंक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आप इसको पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अब जब हम E3 से E4 पे आएंगे, E4 पे आएंगे, तो हमें जुपिटर कहाँ दिखाई देगा? आप देखें, कर्सर को ले जा रहा हूँ, हमें क्या कहाँ दिखाई दे रहा है? J4 पर। क्लियर? हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? J4 पर, ठीक है। अब बात यहाँ से स्टार्ट होगी, अब यहाँ से स्टार्ट होगी बात। अब इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं शॉर्टकट में आपको जल्दी से समझा देता हूँ। मैं आपको पढ़ा दूंगा एक बार। जब अर्थ E5 पे आएगा, तो हमें क्या दिखाई देगा? जुपिटर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है J5 पे। कहाँ दिखाई दे रहा है? J5 पे। तो हम कहेंगे जुपिटर वक्री हो रहा है, ठीक है। हम क्या कहेंगे? जुपिटर वक्री हो रहा है, मतलब जुपिटर रेट्रोग्रेड, उल्टा चलने लगा। जब हम यहाँ पे आएंगे, तो जुपिटर कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर J3 पर। अब कहेंगे फिर ये वक्री हो गया। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व करें यहाँ पर, जब हम यहाँ पर थे, तो आप देखें जुपिटर और हम में कितना डिफरेंस है, तो जब यहाँ पे है तो कितने पास हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जब भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होगा, तो वो हमारे अर्थ के सबसे करीब होगा। इंटरनल प्लेनेट के बारे में हमने जब समझाया था, तो वहां पे भी जब बुध हमारे अर्थ के करीब था, जब ही रेट्रोग्रेड हो रहा था। अभी यहाँ पे रेट्रोग्रेड नहीं हो रहा है। सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये प्लेनेट और अर्थ करीब है, ये वाला अर्थ, जब ये जुपिटर रेट्रोग्रेड जब ही होगा। तो इससे हम एक बात तो क्लियर होती है कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट का इफेक्ट हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होगा। आप देख रहे हैं लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, और इस समय भी शनि वक्री है।
लॉकडाउन का सीन चल रहा है इस समय। शनि भी वक्री है, गुरु भी वक्री होने वाला है तो और राहु केतु तो ऑब्वियस वक्री होते हैं। तो आप देखें इन सबों का इफेक्ट कितना ज्यादा हो रहा है हमारे ऊपर। उसकी बात अब अभी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तो रेट्रोग्रेड की बात कर रहा हूँ कि रेट्रोग्रेड का जो इफेक्ट है हमारी अर्थ पे कितना ज्यादा होगा, है ना। अब जब हम E6 पे आएंगे तो हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ देखो आप। E5 से हमने स्टार्ट किया, E5 से यहाँ, फिर E6 पे यहाँ, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर हम E7 पे पहुंचेंगे तो हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर E8 पे, फिर यहाँ से फिर कंटिन्यूस। अब जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, घूमते 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 जब यहाँ पे आ गए तो अब क्या होगा, हमने 1 साल कंप्लीट कर लिया। अब जुपिटर क्या होगा, यहाँ खिसक जाएगा। तो जुपिटर क्या होगा, अब यहाँ यहाँ एक राशि चेंज कर ले। तो अब ये जो सीन है ये अब अगली राशि के लिए होगा। आप जब देखेंगे कुंडली में एक राशि में कितनी बार प्लैनेट वक्री होगा, आप इससे एक और आइडिया लगा सकते हैं। जब हम यहाँ पर थे तो सन हमें कहाँ दिखाई देगा और हमारी जुपिटर यहाँ पर है। आप एक आइडिया लगा सकते हैं, सन के जितना दूर गुरु जाता जाएगा, ये समझ लीजिए सन के जब 4 से 5 हाउस मतलब भाव दूर जाएगा, चाहे मंगल हो, चाहे गुरु हो, चाहे शनि हो, प्लेनेट जब ही वक्री हम कहें, जब वक्री ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, एक एक तरीका है कहने का, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकली ओरिजिनल तरीका एक यही है। मैं इसको आपको रीड करा देता हूँ। द ऑब्जर्वर मूव्स टू E3 एंड E4, द लॉन्गिट्यूड इंक्रीज टू दैट ऑफ J3 एंड J4। ठीक है, J3 एंड J4। Here E4 and E4 JJ4, E4 और JJ4, E4 पे आया तो JJ4 पे था, is a tangent on the Earth orbit. Now the observer moves to E5, observer E5 पे आया and the longitude become equal to J5, J5 पे हो गया। ठीक है, which is less than J4, है ना, J4 से कम है, कम हो गया। Hence the planet is said to have become retrograde। हम क्या कहेंगे, इसकी planet retrograde हो रहा है। The observer moves to E6, E6 पे आएगा such that J2 JE6 क्या हो, है ना। ये जो सिंपल ये कह रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। In this position the planet is nearly at the middle of the retrogression and in opposition with the sun or the difference between the longitude। अब देखो इसमें ये सिंपल ये कह रहा है, जब आप कुंडली में आप देखेंगे, जब हम E6 पे पोजीशन में पहुंचेंगे, आप सिंपल कुंडली में देखना, सन और गुरु जब आमने सामने होंगे, अपने आप को 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे, तो आप ये समझ जाना ऑटोमेटिकली हमारी अर्थ इस समय यहाँ पर है, हमारी अर्थ इस समय यहाँ पर है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब आप कुंडली में देखेंगे कि सन और गुरु कंजंक्शन हो रहा है, तो आप समझ जाना ऑटोमेटिकली कि हमारी अर्थ यहाँ पर थी। ठीक है, इस तरह ये इसमें यही है इसमें, और तो इसमें और कुछ है नहीं। बिकम वेरी स्लो एंड फॉर सम डेज बिफोर आफ्टर दिस टू पोजिशन एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड रिमेन स्लो। मैंने इसलिए लिखवा दिया है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, आपके नोट्स हैं। और इससे रिलेटेड एक रेट्रोगेशन से रिलेटेड मैं एक ब्लॉग पोस्ट कर दूंगा सोशल मीडिया पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं इस तरीके की स्टोरीज और पोस्ट डालता रहता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने इंस्टाग्राम का, और फेसबुक पे भी डालता रहता हूँ मैं। और मैं इसका पूरा PDF और इसकी पूरी पोस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या इंस्टाग्राम पे जाकर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप ये और देख लीजिए, जब प्लैनेट बिकम रेट्रोग्रेड फ्रॉम E4 टू E8 व्हेन इट इज द नियरर टू द अर्थ, सबसे ज्यादा अर्थ के करीब होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि प्लैनेट उल्टा चलता है। प्लैनेट उल्टा कैसे चल जाएगा, आप खुद सोचें।
कि इतना बड़ा प्लेनेट जो हजारों किलोमीटर हमसे हमारे से दूर है, इतना बड़ा प्लेनेट कैसे उल्टा चल जाएगा? नहीं, मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ता था तो मुझे भी लगता था प्लेनेट उल्टा चल रहा है और जाने क्या क्या लॉजिक लगाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लेनेट उल्टा नहीं चलता है ना, वो हमें बस लगता है। ठीक है, ये सारे बस इसके, ये समझ लो एस्ट्रोलॉजी एक एंशिएंट लैंग्वेज है, जो पुराने ऋषि मुनियों ने, ऋषि हाँ, उस समय के लैंग्वेज हम ऋषि मुनि कहेंगे, लेकिन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उस समय के वो साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो हम वो आगे समझाते, आगे हम पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।